मैं अब्दुल आदाब तमाम देखने वालों को एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो साथियों दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बिहार जातिगत जनगणना या फिर भारतीय जातिगत जनगणना की क्या इतिहास है, यानी कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज को हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से। लेकिन इस पे हम डिस्कस करें और इस पे बात करना शुरू करें, इससे पहले आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ से देखिए, बिहार में जाति सर्वे की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। सर्वे की प्रक्रिया 28 फरवरी 2010 तक पूरी होनी है। इस सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग विपक्षी दलों करते रहे हैं। पिछले साल बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जातिगत जनगणना की मांग की थी। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार इसे इनकार करती रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार कर चुके हैं। क्या है, बिहार में हो रही जातिगत सर्वे को जातिगत जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है? प्रश्न है, बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे को जातिगत जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्या पहले भी इस तरह का सर्वे किसी राज्य ने किया है? आखिरी बार इस तरह की जनगणना कब हुई थी? पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई? केंद्र सरकारें जातिगत जनगणना से क्यों कतराती है? आइए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को हम यहाँ जानते हैं। बिहार में हो रहा जातिगत सर्वे को जातिगत जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको जानिए। जनगणना केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है। केंद्र सरकार ही जातिगत जनगणना करा सकती है। केंद्र सरकार की ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना कराई जाती है। पिछड़ी और अन्य जातियों की जाति जनगणना आजादी के बाद कभी नहीं कराई गई। राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं, इसलिए राज्य सरकार इसे सर्वे का नाम देती है। इसलिए राज्य सरकार इसे सर्वे का नाम देती है। क्या पहले भी इस तरह का सर्वे किसी राज्य ने किया है? इसको देखिए। बिहार से पहले कर्नाटक में भी इस तरह का सर्वे हुआ था। 2014 में उस वक्त की सिद्धारमैया सरकार ने जातीय सर्वे किया था। इसका नाम सामाजिक आर्थिक सर्वे दिया था। 2017 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल अपने समुदाय को ओबीसी, एससी, एसटी में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए ये सर्वे बड़ा मौका बन गया है। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। इसके चलते कर्नाटक में अचानक 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गई। लगभग 80 नई जातियां ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और ये देखिए वक्कालिंगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। इसके बाद बनी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार ने 150 करोड़ खर्च कर बनी इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब आइए ये देखते हैं आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। 1931 तक 1881 से 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी प्रकाशित नहीं किए गए। जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है? जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप समझिए। 1947 में देश आजाद हुआ।
1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई। 1951 से 2011 तक सभी 7 जनगणनाओं में SC ST की जातीय जनगणना हुई, लेकिन पिछड़ी व अन्य जातियों की जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुई। 1990 में उस वक्त की VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों का आरक्षण दिया। उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की सीमा तय की गई। 1931 में देश में पिछली जातियां कुल आबादी 52% थी। कब? 1931 में। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि SC एवं ST वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है, लेकिन OBC आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है, जो प्रासंगिक नहीं है। अगर जातीय जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, उसकी बेहतरी के लिए उचित स्थिति का निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालत की जानकारी के बाद उसके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरह की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से लोगों के बीच कटुता बढ़ेगी। अब आइए जानते हैं केंद्र सरकार का इसके बारे में क्या रुख है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल बजट सत्र में राज्यसभा और मानसून सत्र में लोकसभा में इसकी जनगणना से इनकार किया। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि हर बार की तरह इस बार भी केवल SC ST समुदाय की जातिगत जनगणना होगी। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार का रुख ऐसा नहीं था। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारी पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद VIP ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में OBC की गणना के बारे में सोचा जा रहा है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके ही नेताओं का रुख कुछ और था। 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर 2011 की जनगणना में OBC की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है? प्रश्न ये आ रहा है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही। चलिए देखते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। बिहार में राजद और जदयू तो उत्तर प्रदेश में सपा ने OBC के मामले को उठाया। इन पार्टियों को OBC वोटरों का समर्थन भी मिला, लेकिन अब ये रुझान बदला है। पिछले कुछ चुनाव से OBC वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है, इसलिए भाजपा ने पहले ही OBC पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ को लिया हो, लेकिन इसके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और जातियों के बीच है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाजपा का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थान में OBC कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि OBC की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल 2 जैसा स्थिति उत्पन्न कर सकता है और भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश कर रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि OBC की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई? लगातार हर जनगणना से पहले इसकी मांग उठी है। ये मांग अक्सर उन नेताओं की ओर से उठाई जाती है जो OBC के होते हैं। वही ऊंची जाति के नेता इसकी मांग का विरोध करते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश कुमार सहनी जैसे नेता ये मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र भाजपा नेता पंकज मुंडे ने भी 24 जनवरी को एक ट्वीट
करके इस तरह की मांग की थी। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी सरकार से 2021 की जनगणना में ओबीसी आबादी की गणना कराने की मांग की थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े याचिका दायर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब वो जो है कहाँ चलेगा, अब वो चलेगा आपको हाई कोर्ट में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि क्या है ये